जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का एग्ज़ाम 2 दिसंबर से शुरू होने वाला है। 2 दिसंबर से शुरू होने वाला है। तो ऐसे में मैं आपके लिए जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि 4 महान सत्यों की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित है। तो 4 महान सत्य बताया गया है, तो किस धर्म से संबंधित रखता है, तो वो आपका रखता है डी ऑप्शन, बौद्ध धर्म से। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से किस स्थान का संबंध गौतम बुद्ध के जन्म से है। तो गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो हुआ था आपका लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था। तो चैत्य और विहारों का निर्माण किस धर्म के भिक्षुओं के लिए किया गया था, तो वह आपका किया गया था बौद्ध धर्म के लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है। तो लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है, जो कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई थी, तो वो आपका स्थित है बिहार में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। तो मौर्य समाज का एक शासक था जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। तो कौन सा शासक था, तो वो था ऑप्शन नंबर सी, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम किसने दिया था। आखिर आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने रखा था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी। तो गांधार कला शैली किस यूरोपीय राष्ट्र कला से प्रभावित थी, तो वो थी ग्रीस, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यवस्था है जो कि बताता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारतीय राज्य में, यानी कि हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो यह कहा गया है अनुच्छेद नंबर 153, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान के खालिस्तान का संबंध युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल से संबंध है। तो किस अनुच्छेद का संबंध है, तो अनुच्छेद नंबर 352 का संबंध है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। यानी कि भारत जब आज़ाद हो गया था उसके बाद प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था, तो वह बनाए गए थे माउंटबेटन को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया कि किस अनुच्छेद में लोकसभा के एसटी और एससी का जो सीट है उसका आरक्षण का प्रावधान है, तो किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका है अनुच्छेद नंबर 330, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा हुआ है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से कौन सा लेख जुड़ा हुआ है, कौन सा आर्टिकल जुड़ा हुआ है, तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 54, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यूपीएससी की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है। यानी कि भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है कि यूपीएससी की परीक्षा होगी और यूपीएससी की नियुक्ति भी किया जाएगा, तो किस आर्टिकल में कहा गया है, तो यह आपका कहा गया है अनुच्छेद नंबर 315, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है। यानी कि राष्ट्रपति का भी चुनाव किया जाएगा, तो किस आर्टिकल में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है अनुच्छेद नंबर 55, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है। तो किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति को जाना जाता है, बृहस्पति को।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 2 क्रमागत 9 चंद्रों के बीच लगभग खाली स्थान दिनों की अवधि होती है। तो कितने दिनों की अवधि होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा 29.5। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो आपको बता दूं कि शुक्र ग्रह के एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति 2019 में कब हुआ था। तो यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 21 जून को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश में एक शहर है जो कि शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, तो वह शहर का नाम बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा उज्जैन, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि नीरज चोपड़ा किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक से जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि रेपो दर का निर्धारण करने तथा मुद्रास्फीति को नापने के लिए आरबीआई किस सूचकांक का प्रयोग करता है। तो आरबीआई के द्वारा किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीपीआई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा भारत का शीर्ष बैंकिंग संस्थान जो कि मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। तो कौन मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्व कवि के उपनाम से किन्हें जाना जाता है। तो विश्व कवि के उपनाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक किसमें है? तो वो है दूध में, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।